फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के भूगोल का सेट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे सेट 2 में 25 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे ऑप्शन और डिस्क्रिप्शन के साथ। और दोस्तों, आप लोगों से ये बात कहना चाहते हैं, जो लोग सेट 1 नहीं देखे हुए वो लोग जाके सेट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप विश्व के भूगोल से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, तो आपको सेट 1 भी देखना पड़ेगा और आगे वाले जितने भी सेट हैं उन सभी सेटों को आप लोगों को देखना पड़ेगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि वर्ल्ड के भूगोल में या विश्व के भूगोल में कितना क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन हमें देख रहे हैं कि इससे कितना क्वेश्चन बन सकता है। और यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप टेट सीटेट या पीसीएस, हाँ आप लोग दोस्तों, आपको यह बताना भूल गया कि हम लोग पीसीएस लेवल तक का विश्व के भूगोल को कवर करने वाले हैं सेट वाइज। पूरी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ जाएगा और इसमें पूछे हुए क्वेश्चनों को भी रखा गया है, जो हमारे एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह हमारा कनाडा तथा अलास्का, ऑप्शन थर्ड सही है। कनाडा तथा अलास्का में रहते हैं। तो कुछ और फैक्ट में देखते हैं। एस्किमो जो है इग्लू के घर बना के रहते हैं। कौन से दोस्तों? इग्लू के घर। एस्किमो के जो घर होते हैं इग्लू कहते हैं उन्हें हम लोग। और इग्लू जो होते हैं ये बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं। किसके? बर्फ़ के बने हुए घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। और जो बर्फ़ का जो एक घर है, उनके जो अंदर का जो तापमान है वो बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण एस्किमो अपने बर्फ़ के घरों में बहुत ही सुगमतापूर्वक जीवन यापन कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, वह हम लोगों का ऑप्शन है फर्स्ट, कोलिमो। कोलिमा ज्वालामुखी जो है मेक्सिको पर स्थित है। और मेक्सिको जो देश है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मेक्सिको, जहाँ पे कोलिमो ज्वालामुखी पाया जाता है। ये दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य दोस्तों, या कहिए सुंडा जल संधि कहिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन थर्ड होगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। जावा तथा सुमात्रा के बीच यह जल संधि पाई जाती है दोस्तों। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहते हैं, कोई भी जल संधि हो वह दो सागरों को जोड़ेगा और दो देशों या दो द्वीपों को अलग करता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला फैक्ट तो यही है, जावा तथा सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। और दूसरा जो हमारा फैक्ट है, हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है सुंडा जल संधि दोस्तों। और दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यह किया है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है, जकार्ता। जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है। और यह जकार्ता जो देश है कहाँ पर स्थित है? जकार्ता जो देश है वो जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? जावा द्वीप पर जकार्ता स्थित है। और जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो जावा द्वीप पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है कि जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। जो जकार्ता कहाँ है? जावा द्वीप पर स्थित है। और इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा जो सामूहिक द्वीप है। बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित देशों में से किसे वनभूमि कहा जाता है? तो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों, नेपाल या बेल्जियम, भूटान, बोल्विया। तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा
बेल्जियम है। बेल्जियम जो है यूरोप की कंट्री है, जिसे हम लोग वर्णभूमि के नाम से कहते हैं, या बेल्जियम को आप लोग कॉकपिट के नाम से भी जानते हैं। कॉकपिट के नाम से भी बेल्जियम को जानते हैं, और जो वर्णभूमि के नाम से भी इसको जानते हैं। यूरोप की कंट्री है दोस्तों, बेल्जियम हमारा यूरोप की कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड है हम लोगों का, लिब्राडोर धारा को। लिब्राडोर धारा को उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी धारा का नाम है लिब्राडोर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है जो स्वच्छ है, उसका नाम क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, लेक मिशिगन, लेक बाल्कस, लेक सुपीरियर। तो दोस्तों देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वह लेक सुपीरियर। इसे आप स्वच्छ जल की धारा कहिए, स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कहिए, या सबसे ताजे पानी की झील कहिए, दोनों पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है लेक सुपीरियर यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों अगर ये सबसे स्वच्छ जल की झील है, तो हमारा जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर ये क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील है दोस्तों, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? देखिए दोस्तों, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा है, फिनलैंड को, नॉर्वे को, कनाडा को, आयरलैंड को। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन है फिनलैंड। फिनलैंड को दोस्तों कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि, फिनलैंड को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन फोर्थ है, आंध्र महासागर कटिबंध। आंध्र महासागर कटिबंध को पर्वत ज्वालामुखी कहा जाता है दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश दोस्तों कौन सा है हमारा? चीन। चीन में सबसे अधिक सेब का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, चीन में। चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया की बृहद प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ किस समांतर स्थित है? तो जो इसका ऑप्शन है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट, दक्षिणी तट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह हमारा है पूर्वी तट। पूर्वी तट के समांतर है दोस्तों। और ग्रेट बैरियर का जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पानी का बगीचा। दोस्तों क्या कहते हैं? पानी का बगीचा कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इसे हम पानी के बगीचे के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तिमोर की राजधानी, दोस्तों पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वह दिल्ली है। दिल्ली को हम लोग पूर्वी तिमोर की राजधानी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? कौन सा है जो भूबद्ध है? तो देखिए दोस्तों भूबद्ध का अर्थ यह होता है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ, चारों तरफ भूमि से घिरे हुए को हम लोग भूबद्ध कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है अरल सागर। अरल सागर ऐसा है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। और दोस्तों यह जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दोस्तों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर स्थित है दोस्तों। अरल सागर क्या है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर
स्थित अरल सागर है, जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दोस्तों मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में मलेशियन द्वीप स्थित है। और दोस्तों देखिए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है, और सबसे गहरा भी हमारा प्रशांत महासागर है। गहरा भी और सबसे लंबा भी प्रशांत महासागर है दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए दोस्तों, हमें इसमें से बताना है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन है? चीन है। चीन में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा चीन में सेब भी सबसे अधिक पैदा की जाती है दोस्तों। और दोस्तों चीन का जो दूसरा फैक्ट आपको यह बता दें, मक्का की जो खेती होती है, यह यहाँ पर दूसरे नंबर का सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश है। दूसरे नंबर पर मक्का भी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। और पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है। पहले नंबर पर अमेरिका मक्का की खेती करता है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे चीन करता है। और चीन में चावल भी सबसे अधिक पैदा हो रही है, और यहाँ पे सेब का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए दोस्तों, इसमें से कौन आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सब आंसर राइट आंसर है दोस्तों, वह है कोटापैक्सी पर्वत। ऑप्शन सेकंड है कोटापैक्सी पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। जिस महाद्वीप में जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा से गुजरती है, वह महाद्वीप है दोस्तों। यह तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। वह कौन सा द्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है अफ्रीका महाद्वीप। देखिए देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों हम लोग अंध महाद्वीप भी कहते हैं, और इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? दोस्तों सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है सियाचिन हिमनद में। सियाचिन हिमनद में सोल्टोरो कटक स्थित है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों करीबा बांध। यह पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? यह जाम्बजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध कहाँ है? जाम्बजी नदी पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, नाइजर नदी दिया गया है। नाइजर नदी का जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे तेल की नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे तेल नदी के नाम से भी जानते हैं नाइजर नदी को। और नील नदी दोस्तों देखिए, यह विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और नाइजर नदी को हम लोग तेल नदी के नाम से जानते हैं। और इसका करीबा बांध कहाँ किस नदी पर है? जाम्बिया। हमारा जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है जामजी नदी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें देखिए दोस्तों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इनमें से चीन है दोस्तों। इन चारों देशों में अगर हमें पूछा जाएगा तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है दोस्तों। चीन में सब गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। इन चारों देशों में चीन में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलवा होते हैं सिलवा होते हैं तो इसका हम लोगों का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह है ऑप्शन हम लोगों का सेकंड है। ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन को हम लोग सिल्वा कहते हैं। ब्राज़ील दोस्तों जो है यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सॉरी दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील।
ब्राज़ील हमारा क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और इसके विषुवतीय वर्षा वाले वन को हम लोग सेल्वा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका हम लोगों का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड, ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है हम लोगों का? सहारा मरुभूमि। यह हमारे काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है, यूपी के काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है यह हमारा कि क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है या विश्व का सबसे मरुभूमि कौन सी है? तो वह है सहारा की भूमि। यह कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुभूमि पाई जाती है। और थार का मरुभूमि, गोबी का मरुभूमि, ग्रेट सैंड मरुभूमि, दोस्तों इन सब में क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा मरुभूमि है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संसार में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है गिनी है, जमैका है, यूएसए है, वेनेजुएला है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन सेकंड है, जमैका। जमैका जो है एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश है दोस्तों। इसका जमैका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है एल्युमिनियम का। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन है श्रीलंका, ब्राज़ील, भारत, म्यांमार। आप लोग भी कमेंट में बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील में दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक ब्राज़ील में होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों? रूस बॉक्साइट, मैक्सिको सिल्वर, बोलीविया टिन, यूएसए कॉपर। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा रूस। रूस बॉक्साइट, इसका जो है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि रूस में बॉक्साइट का उत्पादन उतना नहीं होता है जितना कि इन देशों का जो दिया गया है। यूएसए में कॉपर, बोलिविया का टिन, बॉक्सियो में सिल्वर। ये सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं। क्या ऑप्शन फर्स्ट जो है ये रंग ऑप्शन है और यही पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो है कौन किसका मिलान सही नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में को पूरब से जोड़ती है। देखिए दोस्तों, पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाली ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इसका जो राइट आंसर होगा वह हम लोगों का ऑप्शन डी है। हम लोगों का ऑप्शन डी, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक, इसका जो है राइट आंसर है, जो ट्रांस साइबेरियन को पश्चिम से पूरब में जोड़ती है दोस्तों। ये दोस्तों हम लोगों ने अपना इस सेट के 25 क्वेश्चन, सेट 2 के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ये एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। आप लोग का जो है सहयोग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एकदम से तत्पर हैं। उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं।